दोस्तों नमस्कार। आज सवेरे ब्लैक एंड वाइट ब्रॉडकास्टर्स के उदयवीर पठानिया जी द्वारा एक इंटरव्यू में हर्ष महाजन जी का सुन रहा था और अभी अभी एक वीडियो मैंने कांगड़ा से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, उनका भी सुना। दोनों में समानता केवल एक ही है। समानता क्या है? मोदी का गुणगान। पढ़े लिखे लगते हैं दोनों शायद, लेकिन जो इनके मस्तिष्क में एक मोदी में वातावरण बना हुआ है, उससे मुझे कहीं भी इस क्षेत्र का भला होता हुआ नहीं दिखता। खैर, हर्ष महाजन जी ने तो जो खिलारा पाना था वो हिमाचल कांग्रेस में भी पाया और उधर जाके जो वो कर सकते थे वो किया। खाने पीने पहने रहने सहने के लिए शिमला, और अब आनंद शर्मा जी को वे ही व्यक्ति बाहर का करार दे रहे हैं। इतनी संकुचित सोच केवल उस संप्रदाय विशेष में जाकर ही बन सकती है। वो शायद भूल गए हैं कि किसी समय वो एक ही कश्ती पे सवार थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और सुधीर शर्मा जी की महत्वाकांक्षा जो वीरभद्र सिंह जी के समय से परवान चढ़ी थी, उसके चलते चलते उनका जब दिल नहीं लगा कांग्रेस में तो छलांग मारकर दूसरी ओर निकल गए। खैर, ये बात भी सत्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह जी का आंकड़ा 36 का रहा है। मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा है कि सुक्खू जिस राजनीतिक प्रयोगशाला के प्रोडक्ट हैं, वो इसी कांग्रेस में एक धड़ा जिसे कोटली से संचालित किया जाता था, यानी सुखराम जी, या कोटगढ़ से पोषित किया जाता था मैडम स्टोक्स। इन दोनों का जब अपना सामर्थ्य नहीं चली वीरभद्र सिंह जी के व्यक्तित्व को झुकाने के लिए, तो इनके पास ये तुरुप का पत्ता जो था वो चला। महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी कि आज शायद मैं तो अब कहने भी लगा था कि अगर शीघ्र ही धर्मशाला के लिए देवेंद्र जग्गी का नाम ना लिया होता, कि क्यों नहीं कोटखाई से एक अपना कोई सहपाठी भेजा जाता प्रत्याशी बनाकर। सबसे बड़ी विडंबना यही है। मैं इसके ऊपर 4 तारीख के बाद खुलकर बोलूँगा, क्योंकि मुझे भी कुछ आक्षेप करने हैं और मुझे भी कुछ बातें करनी है। लेकिन अभी हमारा जो एक नारा, एक विचार होनी चाहिए, वो ये है कि 4 सीटें लोकसभा की और 6 सीटें ये जो दल बदलू हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को अपने स्वार्थों की बलि चढ़ाया है, इनको मुंह की खिलानी भी जनता का ही दायित्व बनता है। तो मेरा पुनः पुनः निवेदन है कि ये जो है, ये सब वैसे तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि भगवा रंग जिनके ऊपर भी आया, शायद आज भी कुछ अनाप शनाप अनुराग जी कह गए हैं, क्योंकि वो
गोली मारो या बोली मारो पर ही विश्वास करते हैं। तो ऐसी जो संस्कृति है, ऐसा जो संस्कार है, ऐसा जो व्यवहार है, वो कदापि कांगड़ा जैसे क्षेत्र, हमीरपुर जैसे वीर प्रसूता भूमि के लिए कदापि उचित नहीं है। तो मेरा पुनः पुनः अनुरोध है आप सभी से, हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता, सारे जो अपने मलाल भूलकर, सवाल भूलकर केवल ये देखें कि हमारा हित, राष्ट्र का हित कहाँ निहित है। हमारा तो छोड़िए, खैर हम तो कह नहीं सकते कि हमारा हित कहाँ निहित है, लेकिन राष्ट्र का हित कहाँ है। क्योंकि ना डॉक्टर भारद्वाज को, ना ही अपने हर्ष महाजन जी को मोदी में वातावरण में मोदी के सिवाय कुछ और नज़र आता है। पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा भविष्य हमारा अंधकार कर दिया है। और अभी भी ये लोग अगर गुण गाते हैं तो इनसे बड़ा मैं नहीं समझता कि एक पिछलगू कोई होगा। ये ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वतंत्र सोच ना हो, वो क्या आपके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा और आपके का प्रतिनिधि बनने के योग्य होगा। पेट से सोचने वाले और स्टेट को नोचने वाले कभी भी हमारा हित नहीं साध सकते। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। कृपया इस ओर आप मंथन करें और शालीनता से अपनी बातें रखें। अपने जो ये प्राणी और होते हैं हरे परे, उन्हें भी समझाएं, उनसे भी आग्रह करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।